Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome again to one of the most important internship of the year 2025-26. And आज का internship is all about the Next Gen Scientist Foundation or NGSF internship program 25-26. This is a wonderful opportunity for all the life science related students जो life science related internship करना चाहते हैं with a good funding एंड वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप का नाम है NGSF नेक्स्ट जेन साइंटिस्ट फाउंडेशन प्रोग्राम 25-26। ठीक है, सबसे पहले अबाउट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जेन साइंटिस्ट फाउंडेशन रजिस्टर्ड अंडर द ट्रस्ट एक्ट ऑफ द इंडिया offers an opportunity to fund internship for undergraduate as well as postgraduate students who wish to gain research experience in life science। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, लाइफ साइंस रिलेटेड एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो विथ अ फंडिंग, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए डेफिनेटली ट्राई करो। नाउ दिस इंटर्नशिप इज लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, बाकी से जो जा रहे इंटर्नशिप्स होते हैं उससे थोड़ा अलग है क्योंकि ये डायरेक्ट इंटर्नशिप नहीं है। इट्स अ फंडिंग एजेंसी जो इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को फंड करेंगे जो लाइफ साइंस रिलेटेड इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर जिनको मिलेंगे अपॉर्चुनिटी। इंटर्न्स विल conduct independent research interns will conduct independent research under the mentorship of principal investigator और PI। एक कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर लैब, हर एक लैब के अंडर एक PI होते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, या फिर प्रोफेसर होते हैं जो कॉलेजेस होते हैं टॉप के, है ना। तो उनके अंडर आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है, या फिर रिसर्च वर्क कर सकते हो बेसिकली एज एन इंटर्न। ओके, दिस ईयर वी विल कंटिन्यू टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर रिमोट इंटर्नशिप ऑल्सो। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है इस बार के लिए, मतलब इस बार नॉट ओनली ऑफलाइन बट आप लोग रिमोट इंटर्नशिप भी कर सकते हो। किसमें? इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो इस बार ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, इन एडिशन टू यूजुअल ऑन साइट इंटर्नशिप। ऑन साइट के लिए आपको जाना पड़ेगा और रिमोट मतलब आपका घर से हो जाएगा, है ना। All right. However, note that remote interns will comprise a maximum 20% of the final selected cohort, है ना। And NGS interns can apply to get their final year thesis project funded starting 2027। अगर आप मतलब अपना जो थीसिस होता है फाइनल ईयर का फॉर बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला एलिजिबिलिटी यही है दैट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग ए लाइफ साइंस एसोसिएटेड इंटर्नशिप फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 56 डेज, दैट मीन्स 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो मिनिमम 2 मंथ्स का आपको करना ही पड़ेगा और 3 मंथ्स का भी हो सकता है, वो 84 डेज 56 डेज लाइफ साइंस एसोसिएटेड इंटर्नशिप होना चाहिए। बी ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट। जो भी आप डिग्री कर रहे हो अपना UG डिग्री, या तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तभी एलिजिबल हो। ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को। एंड थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, मतलब अगर आप 3 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, ओके, तो आप सेकेंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो। अगर आप 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो जैसे कि BTech, B.Pharm, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप सब एलिजिबल हो। अगर आप मास्टर्स में हो 2 साल के तो फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल है, और अगर आप 5 साल के इंटीग्रेटेड में हो तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे एलिजिबल है। ओके, नाउ बी एक्सेप्टेड टू वर्क इन द लैब ऑफ ए PI और प्रोफेसर इन एनी इंस्टीट्यूट आउटसाइड देयर ओन। जिस इंस्टीट्यूट में आप अपना स्टडी कर रहे हो उसको छोड़कर इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको मौका मिले अंडर एनी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और प्रोफेसर, तो उसको एक्सेप्ट कर लो तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी किसी और फंडिंग एजेंसी से अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं, एडिशनल सपोर्ट मिल रहे हैं, तो आप इसके लिए नहीं जा सकते। ओके, डज नॉट सपोर्ट एनी इंटर्नशिप वेयर इंटर्न्स हैव टू पे टू फी गेन एक्सपीरियंस। जैसे कि KBPI हो गया, JNCR हो गया, IIT हो गया, आइजर हो गया, है ना। Students receiving a financial assistance from the PI or any other agencies cannot get any additional support. All right. Now finding a PI, a mentor or professor for your internship, कैसे find करोगे? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंटर्नशिप है। यहाँ पे they don't provide internship directly. The program only fund student
एक्सेप्टेड बाय पीआई, मतलब मान लो कि आपने कहीं पे अप्लाई किया अंडर एनी पीआई और एनी प्रोफेसर, उनके लैब में उनके साथ काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के अंडर, और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया और आपके पास लेटर आ गया, तो ये आपको उस इंटर्नशिप के लिए फंड करेंगे, ठीक है। वी वांट यू टू हैव अ प्रोडक्टिव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, सो प्लीज एंश्योर दैट द पीआई मेंटर और प्रोफेसर हैज़ एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी एंड एटलीस्ट 3 publications। तो इन बातों का भी ध्यान रखना ड्यूरिंग अप्लाइंग, ओके। इफ़ यू आर एंश्योर वेट टू लुक विजिट द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट्स भी इन्होंने रिकमेंड खुद ही कर दिया, और इनके जो अंडरलाइन है इनमें से ही किसी में करना। एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट बस याद रखो, क्योंकि स्टार्ट तो हो गया है 15 मार्च मिडनाइट 12 को आपका लास्ट डेट है 15 मार्च 2026, ठीक है। रिजल्ट अनाउंसमेंट आपका कब होगा? 31 अप्रैल आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाएगा। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बिफोर 31 अप्रैल। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट, interns will receive stipend amount of 6,000 per month for on-site internship, एंड अगर आप रिमोट करोगे तो आपको 3,000 रुपीज़ मिलेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 3 months अपॉन सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स। फॉर ऑन साइट आपको ट्रैवल विल बी रियम्बर्स्ड अप टू द कॉस्ट ऑफ ए 3 class AC ट्रेन टिकट, ठीक है, बोथ राउंड ट्रिप, मतलब दोनों ट्रिप के लिए ही, तो ये भी आपको एक मिलेंगे। इंटर्नशिप पीरियड तो मैंने आप सबको बता दिया, तो इंटर्नशिप मंथ कौन कौन से होंगे? कैन बी एनी 2 और 3 months, तो मई से लेकर जुलाई ये होगा आपका टाइमिंग, ठीक है। तो मई जून या फिर मई जून जुलाई ये आपका टाइम होगा इंटर्नशिप का, ओके, ऑल राइट। एंड डिसर्टेशन प्रोग्राम, कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटर्न्स गेट द एडेड बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग टू गेट सपोर्ट ड्यूरिंग देयर बैचलर्स और मास्टर, मतलब जब अगले साल आप लोग अपना रिसर्च पेपर या फिर थीसिस वर्क करोगे तो भी ये आपको एडेड बेनिफिट देंगे, ठीक है, आफ्टर देयर इंटर्नशिप पीरियड, ओके, ऑल राइट। ये है आपका बेसिकली डिटेल्स अबाउट। नाउ मैं आपको इंस्टीट्यूट थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। देखो, स्टूडेंट्स लुकिंग टू परस्यू देयर इंटर्नशिप इन एनी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखो यहाँ पे ऑल द डीएसटी इंस्टीट्यूट्स, डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीबीटी जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईकर, आईआईटीज, एम्स, आइजर, एनआईटी, नाइपर्स, ठीक है। तो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नाइपर में ही होंगे, है ना। तो अगर आपको नाइपर में मिलते हैं तो आपको ये फंड करेंगे। देन आईएससी बैंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, देन बायोमेडिकल रिसर्च डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेनकर, यहाँ पे जेएनसीआर, एंड टीआईएफआर, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इंस्टीम बैंगलोर, मेंटल साइंस हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो एनआई वाला है बैंगलोर में, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, पंजाब एग्रीकल्चरल लुधियाना, नाइजर भुवनेश्वर, आईआरएस भुवनेश्वर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, ठीक है। ये है आपका। अब इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको किसी भी पर्सनल इन्वेस्टिगेटर या फिर किसी भी प्रोफेसर के अंडर आपको अप्लाई करना है एंड आपको चांस मिलते हैं तो दे विल फंड, तो आपका इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिकली है, और रिक्वायरमेंट्स बाकी सब तो मैंने बता दिया। अब अप्लाई कैसे करना है, राइट, ये एक हो गया। तो अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, फिर यहाँ पे 2 चीज़ मिलेंगे आपको, एक एप्लीकेशन और एक एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर कुछ इस टाइप का होना चाहिए, इसी में आपका मतलब जो है मतलब आपका एक्सेप्टेंस लेटर ऐसा ही दिखना चाहिए। तो देखिए सैम्पल वाला इन्होंने दे के रखा है, एनजीएस इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर, तो देखो इस टाइप का होगा इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर्स। नेम ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ईमेल, डिपार्टमेंट, तो ये उनके तरफ से होगा बेसिकली, ओके, जो भी पीआई या फिर जिसके अंडर भी आप काम करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे गूगल फॉर्म आपका ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल आईडी देना है, आपसे मेल आईडी आप देना। मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड वाला पेज ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स मांगे कुछ, तो यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, एक यहाँ पे यूनिक एप्लीकेशन आईडी है। देन आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है, स्पेशलाइजेशन आपका मेजर कौन सा है, ऑनगोइंग डिग्री, डिपार्टमेंट, देन एंड कब होगा डिग्री, ओवरऑल मार्क्स, ये सब दे के
आपको अपना CV देना है, ये सारे देकर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, गूगल फॉर्म में बहुत ही सिंपल तरीके से आपका फिलअप हो जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके लिए। अब इसको लेकर कोई भी अगर आपका डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि जितने सारे फार्मेसी, लाइफ साइंस, मेडिकल रिलेटेड इंटर्नशिप्स हैं उन सभी के अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी 4-5 अच्छे गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स का अपडेट दे दिए हैं। किसी का फॉर्म तो जा चुका है, किसी का अभी तक है, तो आप लोग देख लो इंटर्नशिप वाला प्लेलिस्ट ओपन करके। एंड अगर आपने लास्ट वाले सारे मिस कर दिया है तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि सारे विंटर एंड समर इंटर्नशिप के अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगर वो इंटर्नशिप वैल्यूएबल है तो, है ना। थैंक यू सो मच गाइस।